बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? यकीन अच्छे होंगे, खुश होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार पकवान में मूंग छोले। नहायत ही मज़ेदार और यमी से ये मूंग छोले तैयार होते हैं। बहुत ही लजीज बनता है। सुबह के नाश्ते में बनाएं, बहुत ही मज़ेदार बनता है और सर्दियों में तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। चलते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी रेसिपी की तरफ। अभी देखिए, मैंने 1 चमचा भरकर ज़ीरा लिया है और 1 ही चमचा भर के मैंने साबुत धनिया लिया, 5-6 मैंने बादियान के फूल लिए, 1 चमचा भर के काली मिर्चें, 2 बड़ी इलायची और 2-3 पीस यानी कि दालचीनी के लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ों को काट लिया है। 4-5 हरी मिर्चें लिए हैं मैंने, 2 अंडे बॉईल कर रख लिए हैं और ये आधा किलो मेरे पास चिकन है। चिकन को मैं धोकर साफ़ करके रख लिया है। ये 6-7 हरी मिर्चें कूट ली हैं और ये 1 प्याली में अदरक लहसुन है और 1 पाव छोले मैंने रात में भिगोकर उसे बॉईल कर रख लिया, सोडा डाल के, नमक और सोडा डाल के। 1 चमचा कुटी मिर्च, आधा चमचा हल्दी पाउडर है, आधा चमचा यानी कि नमक है। और ये मैंने जो आपको पहले मसाले दिखाए थे, ये सारे वो मसाले, धनिया, ज़ीरा, बादियान के फूल, दालचीनी और बड़ी इलायची और काली मिर्च है। और ये मेरे पास यानी कि घी है। घी में मैं बनाऊंगी आधी प्याली भर कर मैंने घी लिया। घी ज़्यादा यानी कि आप जितना भी घी डालेंगे कम से कम इसके अंदर आधा पाव घी डलेगा। ये मेरा यानी कि हाफ प्याली घी है। और मैंने जो प्याज आप ली थी यानी कि 1 बड़ी प्याज है और 2 मीडियम साइज़ की प्याज है, यानी कि 1 बड़ी प्याज लें उसको। तो ये प्याज मैंने काट लिए बारीक बिल्कुल। अभी 500 यानी कि मेरे पास आधा किलो चिकन है। चिकन मैंने इसके अंदर डाल दिया है। ये देखिए, अच्छी तरह से मैंने इसको चिकन को धोकर रख लिया था और उसका यानी कि इसको अंदर खूब अच्छी तरह से भुनाई करेंगे हम। प्याज को पहले हल्की सी गुलाबी करनी है आपको, यानी कि ज़्यादा ना गुलाबी, बिल्कुल थोड़ी सी नरम कर लेनी है घी के अंदर। फिर इसके अंदर चिकन डालेंगे कि चिकन जब तक हम भुनाई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, अच्छी तरह से भुनेंगे। अब जितना हल्की आंच पर इसको पकाएंगे उतना ही मज़ेदार ये सालन तैयार होता है। अभी मैंने 6-7 यानी कि 7-8 हरी मिर्चों को कूट कर डाल रखा है, क्योंकि मेन इसके अंदर हरी मिर्चों का ही टेस्ट ज़्यादा आता है ये वाला। और मैंने यानी कि 2 चमचे भरकर लहसुन के लिए, 2 चमचे भरकर अदरक लिए। तो ये लहसुन का पेस्ट 2 चमचे, 2 चमचे अदरक का पेस्ट है। ये हो गया हमारे अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट। ये अच्छी तरह से मैं इसमें भुनाई करूँगी कि इसका कच्चापन निकल जाए खूब अच्छी तरह से। आप जितना भी इसके ऊपर यानी कि ये देखें, 1 चमचा मैंने कुटी मिर्च लिया, आधा चमचा नमक लिया है और आधा चमचा हल्दी का लिया है मैंने। अब मैं ये सब चीज़ें डालकर इसको खूब अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। इसमें बहुत ही कम मसालों से और बहुत ही मज़ेदार से ये छोले बनते हैं। आप बना के देखें, आपको बहुत ही मज़े के ये छोले लगेंगे। छोले तो आपने बहुत बनाए होंगे, पर मेरी इस रेसिपी से बनाएंगे तो आपको फिर कोई और छोले पसंद ही नहीं आएंगे। ये देखिए, अच्छी तरह से इस तरह से इसको भूनना है। मैंने 10 से 15 मिनट तक इसको ढककर रख दिया था। और ये देखें, सारा मेरा रोगन भी मसाला भून गया है और रोगन छोड़ दिया है इसने। अब मैं इसके अंदर यानी देखें अच्छी तरह से इसको चलाऊंगी और मैं कि मसाला मेरा नीचे से ना लगे। तो अच्छी तरह से चलाएं इसको। अभी देखिए, मैंने 2-4 हरी मिर्चें ली हैं, साबुत हरी मिर्चें डाल दी हैं, क्योंकि किसी को तेज़ मिर्चें पसंद होती है। मिर्चें और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 4-5 हरी मिर्चें मैंने इसमें ऐसे ही डाल दी कि ये अच्छी लगती हैं। और मैंने यानी कि 1 प्याली छोटी वाली दही लिया। दही मैंने पहले बताई नहीं थी, दही मैंने इसके अंदर डाली है। इससे थोड़ा टेस्ट आएगा, क्योंकि हम इसमें खटाई इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इन्हें तो खटाई डलती है, पर मैं खटाई डालूंगी नहीं, दही का इस्तेमाल करूँगी। बहुत ही मज़ेदार ये छोले तैयार होंगे। आप जब बना के देखेंगी तो आपको बहुत ही दिल खुश हो जाएगा। ये देखें, मैंने इसके अंदर दही भी डाली और थोड़ा सा मैं पानी का छींटा डालूंगी, जिससे हमारा मसाला भी भुन जाएगा और तेल भी ऊपर आ जाएगा। आपको ये आप इस तरह से किसी भी सालन पे करेंगी तो आपका सालन का रोगन और फ़ौरन से ऊपर आ जाएगा और मसाला भुना यानी कि फटा सा बनेगा। बहुत ही ये टेक्निक बहुत ही यानी कि पावरफुल है। आप बना के देखें। अगर आपके सालन पे रोगन नहीं आता तो आप पानी का छींटा मारें तो आपके सालन पे फ़ौरन से रोगन आ जाएगा। अब ये मैंने 1 पाव छोले लिए थे वाइट वाले, उन्हें रात को भिगोकर उन्हें सोडा और नमक डालकर बॉईल कर लिया था, वो डालूंगी मैं इसके अंदर। और ये जो मैंने यानी कि 2 अंडे उबाले हैं उसके अंदर 4 कट लगा दिए थोड़े से, कि इसका मसाले का टेस्ट इसके अंदर चला जाए। अभी जो मैंने ज़ीरा लिया था, धनिया लिया था और यानी लौंगे वगैरह सब चीज़ें ली थी, वो डाल दी है मैंने इसमें। ज़ीरा, साबुत धनिया, बादियान के फूल, काली मिर्चें, 2 बड़ी इलायची और 3-4 यानी कि दालचीनी के पीस जो मैंने दिखाए थे आपको, वो मैंने ग्राइंड करके इसके अंदर मसाला डाल दिया, क्योंकि यही मसाला इसका मज़ेदार मसाला यही है जिससे हमारे छोले के अंदर लाहौरी टेस्ट आएगा। ये बहुत ही मज़ेदार से हमारे छोले तैयार हुए हैं। मैंने इनको आधे घंटे के लिए स्लो पर रख दिया था। अब मैं इसे डिश आउट करूँगी और देखें आपको कितने मज़ेदार से ये छोले तैयार हुए हैं। आप नान के साथ, पराठों के साथ, आप जो भी जिसके साथ भी खाएंगे बहुत ही आपको मज़ा देंगे ये।
लाजवाब मज़ेदार ये मुर्ग छोले अंडे तैयार हुए। आप चाहें तो इसमें कोफ्ते भी डाल सकती हैं, कोफ्ते भी डाल सकते हैं। आप तीनों चीज़ों को मिलाकर बनाएंगी तो बहुत ही लजीज और मज़ेदार सा सालन तैयार होगा। ये आपका मुर्ग छोले का लाहौरी मुर्ग छोले हैं, बहुत ही टेस्टी मज़ेदार। तो व्यूअर्स, आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से शेयर करें। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें कि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके।